हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, लिविंग नो टाइम बिहाइंड। सो गाइस, आज हमारा जो है लास्ट लेक्चर है किसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, है ना। सो अगर आप लोगों को ध्यान हो, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट। आई स्टडीड वी स्टडीड अबाउट द ब्रेन, है ना। ब्रेन के पार्ट्स कैसे, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी रामायण हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टाइम पे, एंड आई रियली होप कि आप लोगों ने रिवीजन किया हो, बिकॉज गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें सारा का सारा पार्ट बेसिकली क्या है, आपका पूरा का पूरा रट्टाफिकेशन है, इजंट इट। समझना भी है, इसीलिए मैंने आपको प्रॉपरली जो है अलग अलग डायग्राम्स में प्रॉपरली सारा पार्ट्स आपको डिस्क्राइब किया था, जिससे यू नो जब आप उसको पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो, ओके यहाँ से ये पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट है, तो वो आपको जल्दी विजुअलाइज करवाएगा आंसर्स को, समझ रहे हो। सो आई होप आप लोगों ने उस चीज को बहुत सीरियसली और ध्यान से लिया होगा, एंड रिविजन जरूर किया होगा। ऑलवेज से बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिविजन, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं करेंगे तो हमारा पूरा बेस क्या हो जाता है, वीक एंड बेसिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इजंट इट। सो अभी हम लोग जो है आज क्या करने वाले बच्चों, लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू दैट वी आर गोना डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। थोड़ा बहुत हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। सो आवर नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, PNS and ANS, the peripheral nervous system, and the ANS, that is the autonomic nervous system, respectively, into which autonomic nervous system is further divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. All right kids, so I hope this is all clear. आज हम थोड़ा सा आगे की बात करेंगे, and it's like बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, ज़्यादा कुछ खास चीज़ इसमें है नहीं, है ना। So most of the part has been covered, and of course this is the very last lecture, so woohoo, all right, very excited for that. So guys, जो भी हमारे बच्चे नए हैं, जिनको you know थोड़ा सा मैं TTV के प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं, that this is the platform which is not only getting you guys prepared for your school examinations, कक्षा 6ठी से 10वीं, तो चाहे वो आपकी स्कूल की स्टडीज हो या फिर आपके एग्जामिनेशन, तो जैसे NTSC, NSC, JS, PRMO, मेनी हार्डिएस्ट कंग्रेचुलेशंस फॉर एवरीबॉडी हु हैव क्वालिफाइड दैट। एंड जो लोग अटेम्प्ट किए हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बधाइयाँ तो उन लोग को, बिकॉज डेयरिंग होना पड़ता है यार, फाइट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, है ना। तो एटलीस्ट अटेम्प्ट हमेशा देना चाहिए बच्चे लोग एग्जामिनेशंस का। ये पास फेल होना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, कोशिश तो करो कम से कम, वो इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। और यस, उसके अलावा आपके ओलंपियाड्स की भी प्रिपरेशन हम करवाते हैं एज अ टीम, दैट इज योर 6th, 7th and 8th के ओलंपियाड्स। सो यस, दिस इज छोटा सा इंफॉर्मेशन अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। देन यहाँ पे ये जो लोग हैं जिनको आप यहाँ देख रहे हो ऑलरेडी जानते ही हो, राइट। सो दिस इज द टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स राइट देयर फॉर यू गाइज। एंड देन ऑफ कोर्स छोटा सा मेरे बारे में यू नो इन्फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट मी एज वेल, राइट। सो चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑब्वियसली, एंड आई नो कभी कभी आप लोग सोचते हो यार हर क्लास से पहले सुनने मिलता है, लाइक इट्स वेरी बोरिंग एट टाइम्स, नो, बिकॉज वो आपको इसलिए बोरिंग लगता है बच्चे लोग कि आप लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हो। लेकिन यू नो व्हाट, लाइक एवरी डे दे आर पीपल हु लाइक स्ट्रेट फॉरवर्डली डायरेक्टेड टू आवर YouTube channel, right? So they don't know about कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की फैमिली में और कैसे अच्छे से इनकॉर्पोरेट होना है। So यहाँ है आपका टेलीग्राम हैंडल। So for all the newbies who are watching us, hey all, so yes, so what you need to do is, see, if you want to know more about the material which Talking Textbooks is offering for you, and the material which is exclusively designed by the expert faculty members for you guys, for हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो भी हमें देख रहे हैं, what you need to do is just visit the Telegram हैंडल। ऐप डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो यहाँ पे ये लिंक्स देख रहे हो आप, है ना, लिंक्स विजिबल हैं। सो यहाँ लिंक्स जो है ना बच्चों, ये आपको डिफरेंट क्लासेस के लिंक्स दिए हुए हैं, राइट। ओके, सो इन लिंक्स पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे जो भी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का DPP मटेरियल है ना, वो आपको उसका सैम्पल यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल राइट, ठीक है ना। So if you're in case you're interested in getting it to you पूरा का पूरा package, and you know we have designed two very good packages for you guys. So what you need to do is just visit to www.talkingtextbooks.in, and then
ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ये पैकेजेस आपके लिए हैं, whatever suits you the best you can go for it, isn't it? अगर आपको लगता है that you just need some test to review your knowledge, you can go for it. If somebody thinks कि हमें scratch से पूरा beginning से मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है, then also उसके लिए भी है. And then comes your payment methods. Since our logo is leaving no child behind, so is our motto. So you know, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हमारे बच्चे किसी भी वजह से लैक करें. सो यस, पेमेंट मेथड्स में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है एंड सारे मेथड्स यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं, बीट क्रेडिट कार्ड, बीट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स. इसके अलावा भी कुछ होगा तो सजेस्ट कर देना, वो भी हम लोग यहाँ पे घुसा देंगे. बच्चों के लिए कुछ भी, यू नो, एनीथिंग फॉर आवर टीटीबी किड्स, राइट? एंड देन कम्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल एवरी टाइम, एंड दैट इज माई कोड GS Live. बच्चों, GS Live, ठीक है, इसको ध्यान में रखना. So if you're applying my code GS Live, then you're getting 30% का instant छूट. My God, wow, right? So discounts किसको नहीं पसंद होते, isn't it? So you're getting 30% instant discount and yes, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा. All right, चलो जी आगे बढ़ते हैं. बच्चों, खुद से प्रॉमिस करते हैं कि चलो भाई फाइनल लेक्चर है आज तो आज तो बहुत ही बेस्ट जाना चाहिए अपना, है ना? ठीक है? So let us just go for it. There we go. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. तो चलो जी, ये तो हमारा कार्डिनल प्रॉमिस हो गया. और जो लोग नए हैं उनके लिए बच्चों, ये है हमारा रिचुअल, एक्सक्लूसिव रिचुअल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. So you know, so as to boosten up our own selves, it's for your own good, all right? So हमेशा be very genuine to yourself. ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं. आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में, है ना? क्या होता है? अब बच्चों, यहाँ पे मैं अगर आपको पहले ही कुछ बताऊं तो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि सी, आज अगर यू नो देयर इज अ फायर, राइट, वी वुड रन, इजंट इट? है ना? कहीं आग लग गई और अगर हम उस बिल्डिंग में, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मान लो कि अगर है, तो कितना अच्छा प्रोटेक्टिव हमारे जो नेचर ने हमें एक मैकेनिज्म दिया हुआ है बॉडी में, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी दैट वी हैव टू रन, right? Because we are getting that stimulus. So what we'll do is we'll run to save our lives, isn't it? है ना? Similarly, मान लो कि कहीं पे कोई गड्ढा है या कुछ भी है ना? So you need to jump off it, right? You need to control your body, maintain your body. We saw lot many functions of brain in the last part. But ऐसे stimulus जो है, मान लो किसी ने आपके ऊपर कुछ चुभाने का कोशिश किया, whatever it is, right? So या फिर आप कुछ hot touch कर रहे हो. So what you do at that time is, at times हम किसी चीज को, किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो you know, बिना हमारी कॉन्शियसनेस के भी what happens is कि हमारा हाथ वहां से हट जाता है, isn't it? होता है सबके साथ ऐसा, सबके साथ होता है ना? Why? Because this is the protective phenomena which nature has already incorporated within us, right? एंड यही सब जो है इसको हम किसके अंडर पढ़ते हैं बच्चे लोग? वी स्टडी अंडर रिफ्लेक्स एक्शंस. सो वी गोना स्टडी हाउ एग्जैक्टली दैट इज वर्किंग एंड ट्रस्ट मी, इट्स एक्सट्रीमली इजी. ठीक है? अब देखो, यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो बच्चे लोग, देख रहे हो ना? See guys, what happens is हमारी बॉडी में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है सेंसरी न्यूरॉन्स. वी स्टडीड अबाउट न्यूरॉन्स लास्ट टाइम, राइट? So sensory neurons and motor neurons. So sensory neurons are supposed to carry information, ठीक है, from that organ, ठीक है, जिसको भी स्टिमुलस दिया गया, to your relay centers. relay center हमने यहाँ देख रहे हैं, कहाँ है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड में, है ना? राइट? ठीक है, कैरी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन वहां से हमें क्या एक्शन करना है, उसके ऊपर क्या रिएक्शन होना चाहिए, एक्शन हो गया, उसके ऊपर क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये चीज कैरी आउट करते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स, राइट? सो लेट अस जस्ट सी द पाथ हाउ इट डज. जैसे एक हॉट प्लेट है ना? अब इस हॉट प्लेट को हमने क्या किया बच्चे लोग? लेट मी जस्ट सेलेक्ट अ पेन. यस, सो आई सेलेक्ट दिस. देखो, हॉट प्लेट को जब हमारे हाथ में गलती से कभी टच किया, व्हाट वुड हैपन इज कि ये हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ना बच्चों, न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं हर जगह, वी नो दैट वेरी वेल, राइट? इट्स द लार्जेस्ट सेल व्हिच डज नॉट डिवाइड्स, ऑलवेज रिमेंबर, राइट? देन सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? जाके कहां पे? रिले सेंटर, जो कि है आपका स्पाइनल कॉर्ड में, है ना? तो इसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? स्पाइनल कॉर्ड में, राइट? है ना? So the entire path, I'll tell you, यहां से आपके सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन जाके दिया स्पाइनल कॉर्ड में, है ना? वहां पे इंफॉर्मेशन रिले हुई,
प्रोसेस हुई, राइट, एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन व्हाट्स हैपनिंग इज दैट यहीं से आपके मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं बच्चों, मोटर न्यूरॉन्स जो कि आपके ऑर्गन में प्रेजेंट है ऑलरेडी आपकी मसल्स में, वहां जाके मैसेज देते हैं आपके मसल्स को कि यू नीड टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आर्म ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मूव करेगा, रिलैक्स होगी तो वापस से अपनी प्लेस पे, राइट। सो इस तरीके से आपकी जो ये पूरा पूरा पाथ होता है ना बच्चों, ये रिफ्लेक्स एक्शन इसका पाथ है ना, उसको आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। दिस पाथ, ये जो एक्शन हुआ, ठीक है, टू दिस हॉट प्लेट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, एंड दिस एंटायर पाथ, दिस जर्नी जो इस हिसाब से हुई है उसको क्या बोला गया, रिफ्लेक्स आर्क, राइट। सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, एंड इट्स वेरी इजी एज वेल, है ना, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, नथिंग मच, राइट। चलिए मूविंग अहेड, सी दिस इज हाउ इट डज। स्टिमुलस, स्टिमुलस दिया गया किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, है ना, ठीक है। रिसेप्टर, यहां पे आपके 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में बोला गया। रिसेप्टर जिसके ऊपर क्या लगा, वो जो हीट है, जो स्टिमुलस लगा, है ना, स्किन ऑफ दी हैंड, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स लेके गए स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, वहां पे वो इंफॉर्मेशन रिले हुआ, देन मोटर न्यूरॉन्स वुड बी कैरिंग बैक द एक्शन, रिस्पॉन्स टू दैट एक्शन किया इफेक्टर ऑर्गन, राइट। इफेक्टर ऑर्गन इज योर मसल ऑफ द आर्म, यानी कि यहीं से शुरू होके घूम के स्पाइनल कॉर्ड से आके यहीं पे खत्म, ये पूरा पाथ क्या बना बच्चे लोग, दिस इज योर रिफ्लेक्स आर्क, राइट। And the effector organ, the organ which on which that entire path is what coming on, है ना, जैसे कि आर्म हो गया हमारा, राइट, उसी को एक्शन देना है, तो दैट इज योर इफेक्टर ऑर्गन, एंड रिस्पॉन्स कैसे दिया, लिफ्टिंग ऑफ द हैंड, इजी है, ठीक है। सो चलो मूविंग अहेड, इट इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस बाय एन ऑर्गन or a system of organs which does not involve the brain for its initiation. क्या होता है बच्चों, reflex action is an unconscious and involuntary response of effectors, muscles or glands to a stimulus, ठीक है, इनवॉलेंट्री, विदाउट आवर विल, दैट्स व्हाट आई सेड, कि हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारा हाथ वहां से हट जाता है, तो ये किस ब्यूटीफुल मैकेनिज्म की वजह से, इसकी वजह से। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन हियर, अति आवश्यक रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन यहां पे लिख लीजिए, ऑलराइट, है ना। एंड द पाथवे जो ये लिया गया नर्व्स के द्वारा, इस पाथवे को हमने बोला रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। एक्शन हुआ रिफ्लेक्स एक्शन एंड पाथवे हुआ आपका रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना। बच्चों अब ये चीज हम लोगों ने देखी है यहाँ पे कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है इनवॉलेंट्री एक्शंस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, सारा का सारा जो है स्पाइनल कॉर्ड पे इनिशिएट हो रहा है, उसी पे आके टर्मिनेट हो रहा है। कैन यू सी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट है। सो रिफ्लेक्स आर्क में जो इन्वॉल्वमेंट है किसका है? स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉट इन्वॉल्व्स द ब्रेन फॉर इट्स इनिशिएशन, ओनली स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व। जैसे अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि मान लो कि अगर आपकी आईज पे कोई सडनली लाइट मारेगा, है ना, तो यू टेंड टू क्लोज देम, इजंट इट? लेकिन ये सडन होता है, इजंट इट? इफ देयर इज सर्टेन हमारी आईज की जो ब्लिंकिंग है ना, अगर कोई बहुत ज्यादा कचरा चला जाए तो यू नो इट वुड टेंड टू डू ऑटोमेटिकली, यू आर नॉट डूइंग इट ऑन योर ओन, यू आर नॉट विलिंग टू गो फॉर इट, बट इट्स हैपनिंग, ठीक है। अगर किसी गर्म जगह एकदम से आप चल रहे हो, किसी गर्म चीज पे आपका एकदम से पैर पड़ गया या फिर यू नो हाथ पड़ गया, टच हो गया कहीं पे, तो एकदम से आप हाथ को हटा लोगे, इजंट इट? यू डोंट नीड टू, यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि ओके ये चीज यहाँ है, ओके ये गर्म थी तो मुझे अब हाथ हटाना चाहिए, ऐसे नहीं होता है, राइट? सडन रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनवॉलेंट्री, यानी कि नॉट इन्वॉल्विंग योर विल, राइट? सो दे आर योर रिफ्लेक्स एक्शंस। एंड कौन रेगुलेट कर रहा है बच्चों इन लोग को? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मूविंग अहेड, अब देखो बच्चों, रिफ्लेक्सेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एक तो सिंपल, ठीक है, और एक कंडीशनड, ठीक है। कंडीशनड रिफ्लेक्सेस वो होते हैं बच्चों जो हम डेवलप करते हैं,
गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आज अगर मैं बात करूं कि मुझे आज कुछ ड्राइविंग आता है, ठीक है, वट एवर, इफ आई एम ड्राइविंग अ स्कूटी, राइट, इफ आई एम ड्राइविंग अ 4-व्हीलर, ठीक है, इवन इफ आई एम ड्राइविंग एन एरोप्लेन, मतलब जो भी उड़ा रहे हैं उसको, फ्लाइंग एन एरोप्लेन, नॉट ड्राइविंग एक्चुअली, ठीक है। सो क्या है ना, ये सारे जो एक्शंस हैं ये मैंने सीखे हैं, डेवलप किए हैं, तो वो कंडीशन में आएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम हाईलाइटिंग। सिंपल क्या होते हैं? इनबॉर्न रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ठीक है, वी आर नॉट डेवलपिंग, इट इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग। प्लीज राइट इट डाउन, द इनबॉर्न रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, दैट इज योर सिंपल रिफ्लेक्स, है ना। यहाँ पे बच्चों लर्निंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, लर्निंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे बच्चों अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमने भी व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, सो इन माय फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स इवन वी डिड दिस एग्जांपल जो यहाँ पे गिवन है ना आपका, कौन सा, अगर आप नी जर्क देते हो, ठीक है, नी जर्क, सो इन आवर फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स इवन आई डिड दिस कि यू नो बच्चों आपको अपने नीज बिल्कुल लूज छोड़ने हैं, ठीक है, एंड देन देयर इज अ नी हैमर, ठीक है, नी हैमर होता है बहुत ऐसा होता है, ठीक है, आप थोड़ा सा उसको, छोटा सा होता है इतना सा, है ना, एंड देन व्हाट हैपेंस इज आपका नी लूज है, एंड व्हेन यू आर हिटिंग इट ओवर द पटेला ओवर अ पर्टिकुलर टेंडन, कैन यू सी इट हियर, सो पटेला टेंडन ऑफ लेग इज शार्पली टैप्ड, पटेला यानी कि हमारी नी बोन को बोलते हैं, नी कैप, है ना। सो जैसे ही इसको आप टैप करते हो तो बच्चों यू नो व्हाट, इवन आई वाज शॉक्ड टू सी, मुझे लगा यार कैसे हो रहा है, मुझे पता भी नहीं था कब जब मेरे प्रैक्टिकल में मेरी नी पे जब जर्क दिया गया उस नी हैमर से, तो सडनली मेरा पैर ऐसे हुआ इस तरीके से, यू नो इट सडनली रिफ्लेक्टेड, सो दिस इज व्हाट योर रिफ्लेक्स एक्शन, इजंट इट। मुझे नहीं पता कब क्या हो रहा है, लेकिन वहां पे जर्क आप जब दे रहे हो ना, उसको टैप करते हो ना नी पे थोड़ा सा तेज, तो वो इस तरीके से अपने आप हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आगे जो भी प्लान कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आप लोग भी अपने प्रैक्टिकल्स में इस चीज़ को देखोगे, नहीं तो वैसे भी इफ़ यू गाइज यू नो थोड़ा अडल्ट सुपरविजन में ऐसे मत कर लेना कि नी फ्रैक्चर कर लोगे, ठीक है, उसका एक तरीका होता है, सो येस यू कैन गो फॉर इट, ऑलराइट, है ना। देन quick closing of eyelid when an object suddenly comes in front of the eyes, isn't it? That's what I said, that is called as your corneal reflex. कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कुछ भी एकदम से अगर हमारी आंखों के सामने आ जाए, चला जाएगा, यू नो, तो हमारी आईज तुरंत बंद हो जाती हैं बच्चों, इजंट इट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड, दिस इज योर रिफ्लेक्स एक्शन, इजंट इट? ठीक है, तो इस तरीके के जो रिफ्लेक्सेस हैं जिनको सीखने की कोई जरूरत नहीं है ना, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज योर सिंपल रिफ्लेक्स, ऑलराइट। चलो जी, कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है? ये इनबॉर्न नहीं होता, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ अक्वायर होगा, ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, जैसे साइकिल चलाना, राइट, ड्राइविंग ऑफ स्कूटर। इनिशियली क्या होता था बच्चों, हम लोगों ने कुछ भी लाइक ड्राइविंग या फिर राइडिंग, आपने कुछ भी सीखा है, लाइक इट हैपेंड विद मी एज वेल मेनी अ टाइम्स। मैंने जब पहली बार साइकिल हाथ में लिया था बहुत गिरती थी, है ना, मतलब एट टाइम्स हम लोग साइड में जो एक्सेसरी व्हील्स होते हैं, दो सपोर्टिंग व्हील्स होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों की साइकिल में जो लगे हुए होते हैं, राइट, सो व्हेन वी ड्राइव विद इट, सॉरी वी आर बाईसाइक्लिंग विद इट, राइट, देन लेटर ऑन फिर हम वो व्हील्स को चला के धीरे धीरे कोई किसी का सपोर्ट लेके हम चलते हैं, राइट, एंड धीरे धीरे हम खुद चलाने लग जाते हैं। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज वी आर लर्निंग इट, इजंट इट? सो इट इज नॉट इनबॉर्न, है ना। ऐसा तो नहीं देखा कि बच्चा बस मतलब आराम से 1 साल का हो गया, पता चला कि स्कूटी चला के निकल गया, इट नॉट पॉसिबल, इजंट इट? दे आर ऑल लर्नड, राइट। अब आता है बच्चों आपका नर्वस सिस्टम, दैट इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड्स cranial nerves and spinal nerves। बच्चों spinal nerves के बारे में we already studied, isn't it? हमने लास्ट क्लास में देखा था how many pair of spinal nerves are there? 31 pairs, isn't it? We studied about it। कितने थे बच्चों? 31 pairs। Similarly बच्चों cranial nerves जो होती हैं वो होती हैं आपके 12 pairs, ठीक है, राइट इट डाउन, है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है आपका बना होता है स्पाइनल नर्व से एंड क्रेनियल नर्व से। क्रेनियल नर्व्स आर 12 इन पेयर्स एंड स्पाइनल नर्व्स 31। क्रेनियल नर्व्स बच्चों आपकी ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन से एंड स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, राइट, एंड इट मेनली कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है बच्चे लोग? वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। वॉलंटरी जैसे इफ आई वांट टू वॉक,
right? If I want to lift my arm, so everything, whatever is going on, if I'm doing my hands like this, my head like this, all right, even if I'm dancing, whatever I'm doing, so these all are the actions which I'm willing to do, right? So voluntary activities what? Which you are willing to do, है ना? जिन पे हमारा control है, right? Cranial nerves, they are also called as cerebral nerves which arise from the brain. ठीक है, either cranial और cerebral. 12 पेयर होती हैं, है ना, cranial nerves, और 31 पेयर होती हैं spinal nerves, जो हमने already पढ़ लिया, है ना. So please write it down. It's very basic information, all right. ठीक है बच्चों, so let's just move ahead. So I hope this is clear. Conditioned reflex inborn नहीं है, सिंपल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर एक होता है रिफ्लेक्स में आपका नाम आ जाता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स एग्जाम्पल में, है ना, देन योर नी जर्क, राइट, इट इज ऑल्सो अ सिंपल रिफ्लेक्स. चलो जी, मूविंग अहेड. नाउ व्हाट अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि वो नर्वस सिस्टम जिसका अपना खुद का राज है, समझ रहे हो. ठीक है, सेल्फ गवर्निंग, राइट, खुद को खुद मैनेज करता है, खुद हैंडल करता है, किसी की भी नेतागिरी उन पे नहीं चलती है ना. अब बच्चों ये ऐसी एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं जो हमारी बॉडी में इंटरनली प्रेजेंट है. जैसे हमारी बॉडी में यू कैन से मसल्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं, है ना, हार्ट पंप करता है, हम रेस्पायर कर रहे हैं, सब कुछ है. तो ये क्या है, हमारी ऑर्गन्स की जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं उसको रेगुलेट करता है. क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ आवर, इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इनवॉलेंटरीली. इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं. हार्ट, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड, स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यूटेरस, राइट, यूटेरस में कंट्रैक्शंस होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट. एंड देन मसल्स ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट, रिलैक्स होती हैं. ठीक है, हो खुद से रही हैं, इजंट इट, है ना, हम लोग नहीं बोल रहे उनको होने के लिए, वो चीज, राइट. देन खाना जो है ऑटोमेटिकली हम लोग खा रहे हैं, लेकिन नीचे जैसे जा रहा है, मसल्स में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही हैं. ठीक है, कैसे हो रही हैं? ऑटोमेटिकली हो रही है. वी आर नॉट डायरेक्टिंग देम टू गो फॉर इट, राइट. सो लाइक दैट. ठीक है, अब देखो उसके आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, एज आई टोल्ड यू बिफोर. बच्चों, सिंपैथेटिक इज योर फ्लाइट और फ्राइट, राइट. जैसे हमने पहले एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन डिस्कस किया था, है ना. तो सिमिलरली यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका क्या, दिस इज योर सिंपैथेटिक. बच्चों, सिंपैथेटिक जो है आप इस तरीके से याद रखोगे, अभी हम लोग इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका जो है वो क्या करता है, व्हाट इट वुड डू इज दैट इट वुड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हाट इट वुड डू इज दैट ये एक्साइट करता है, ब्लड प्रेशर रेज करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, एंजाइटी, इस तरीके की चीजें. और अपोजिट फंक्शन होता है, पैरासिम्पैथेटिक इंसान को काम डाउन करता है. ठीक है, सो ऑर्गन्स रिसीव नर्व्स फ्रॉम बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, है ना. दे हैव अपोजिट इफेक्ट्स ऑन दी ऑर्गन्स. अगर एक स्टिमुलेट कर रहा है तो दूसरा उसको इनहिबिट करेगा, समझ रहे हो. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. वेरी वेरी इजी इंफॉर्मेशन बच्चे लोग, इसमें ऐसा कुछ है नहीं. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. सी ब्रेन की अलग अलग स्ट्रक्चर्स. बच्चों, ये बेसिकली जो टेबल है, दिस इज लाइक अ रिविजन टेबल फॉर यू गाइस, राइट. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ईच एंड एवरी पार्ट. हमने अच्छे से सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर ही लिया था, है ना. लास्ट क्लास में भी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग, वी स्टडीड एवरीथिंग. So here what we are gonna do is that we are simply gonna, this is something like revision only, all right. You don't need वापस से पूरा explanation, क्योंकि उसका पूरा एक incorporation है यहाँ पे, all right. ठीक है, अब देखो सबसे पहला आता है फोर ब्रेन. बच्चों, फोर ब्रेन के हमने पार्ट्स देखे थे, सेरिब्रम, olfactory lobes, right, if you guys remember, है ना, and your diencephalon, isn't it. ठीक है, तो देखो सबसे पहला सेरिब्रम. ठीक है, तो पहला हम लोग ये देखते हैं सेरिब्रम, स्ट्रक्चर, ऑल्फैक्टरी लोब, फंक्शन क्या है, सेंस स्मेल. अब सेरिब्रम क्या करता है बच्चों, इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा अलग अलग सोर्सेज से, राइट. हायर मेंटल प्रोसेस, कॉन्शियसनेस, इमोशंस वगैरह सब, ये सब हमने अच्छे से वहां पे डिटेल में किया है. सो यू कैन टेक द थ्योरी फ्रॉम देयर, ऑलराइट. ये थोड़ा सा उसका कंस्ट्रिक्टेड. थैलेमस, रिले सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर रिलेइंग
and coordinating sensory information directs information to specific anatomical areas of cerebrum. यहाँ पे आके information relay होती है and then उसके बाद जाके cerebrum के different areas में जाके क्या हो जाती है बच्चे लोग, spread out होती है, and then we get to know what exactly is gonna happen, the action, the reaction to the action, right? Then hypothalamus, it is the main coordinating center for parts of the peripheral nervous system. Important, write it down. Main coordinating center for parts of the peripheral nervous system. For example, body temperature regulate करना, आपकी भूख, emotions, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात बच्चों, इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर एंडोक्राइन एंड द नर्वस सिस्टम, ठीक है. ये हाइपोथैलेमस का एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो. लिंकिंग, इट लिंक्स द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है जी. इजी है. दिस समथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट. चलो मूविंग अहेड. अब देखो मिड ब्रेन में हमने देखा ऑप्टिक लोब है ना, सर्व्स टू कनेक्ट द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. बताया था आपको लास्ट क्लास में, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन योर hind brain and fore brain. We have already studied the parts of brain. बच्चों what you need to do is for a better understanding what you can do is कि parts लिखो, fore brain, mid brain, hind brain, उसको diagram में खुद mark करो, ठीक है, so that you know आपको अच्छे समझ में आएगा. See what I want you guys to do in the last, so as to remember all the functions of every part is what you can do is आप अच्छे से क्या कर सकते हो ना, एक अच्छा सा डायग्राम लेना, ठीक है, उसमें मार्क करते जाना एंड देन जस्ट कीप ऑन रिकॉलिंग, ओके इसका ये फंक्शन था, इसका ये फंक्शन था, इसका ये फंक्शन था. ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के, एक चैप्टर कंप्लीट होने की, इफ यू आर डूइंग दिस ना, तो आपको बहुत टाइम के लिए वो रिटेन हो जाएगा अगर आप ऐसे कर लेते हो तो, ठीक है. बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट्स अ लिटिल बिट लेंथी पोर्शन, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है. एक बार मेरी बात मान के ना करके देखना इस चीज को, ऑलराइट, ठीक है. ऑप्टिक लोब ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्शियसनेस, है ना. फिर आता है आपका सेरिबेलम. सॉरी, आई थॉट कि हाइलाइटर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड बट नो, चलो कोई बात नहीं, अभी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है बच्चों आपका सेरिबेलम. It coordinates complex muscular movements, maintains a sense of balance, right? हमने देखा था balance, posture, right? If you remember something we've already studied. बच्चों what you need to do is यहाँ पे अगर आपको कुछ extra point लगता है और आपको मिल रहा है then you can incorporate. This is basically एक तरीके से crux बना दिया है टेबल में, all right? है ना. Then pons, medulla oblongata के बारे में, right? Cerebellum, pons, medulla oblongata are the parts of your hind brain. Coordinates complex muscular movement, maintains a sense of balance. ये आपका cerebellum. Pons conducts impulses between different parts of the brain, regulates breathing activities. Pons क्या करता है, regulates breathing activities, right? Medulla oblongata, ठीक है, regulate several autonomic functions जैसे breathing, हार्ट बीट, swallowing, डाइजेशन. यानी कि हमने वहां भी पढ़ा था बच्चों, जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो कौन रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा. इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट. सो यू कैन जस्ट टेक डाउन दिस टेबल, टेक अ स्क्रीनशॉट, जो अच्छा लगे. बच्चों हमेशा ना लिखना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है. ट्राई किया करो जितना हो सके आप लोग लिखो चीजों को, ठीक है जी. चलो, सो आई होप दिस इज डन, है ना, ठीक है. छोटा सा था बच्चों आज, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने लायक है ही, मतलब पढ़ने लायक तो था, लेकिन बात है आज का लेक्चर बहुत छोटू सा है बिकॉज ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है. दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. ऑफ कोर्स यू मस्ट नो रिफ्लेक्स एक्शन पे और रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है. रिफ्लेक्स एक्शन इज द एक्शन टूवर्ड्स दैट
स्टिमुलस, राइट, एंड उसका जो पाथवे उसमें इन्वॉल्व होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं बच्चों. यूजुअली इसमें you guys might get confused because trust me, when I was in my 10th standard, I really used to get a lot confused in between both of them, reflex action and reflex arc. But of course that diagram is important. This diagram is important because ये subjective examinations जो होते हैं हमारे स्कूल के उसमें आता है, ठीक है. So you can just make this flow chart. If somebody has not taken it down, please take it down. And below the diagram, this one, this is important. ये diagram is important बच्चों, ठीक है, because ये question is asked in your school examination. You need to answer it as it is, all right? ठीक है ना? So just take down this and then this flow chart. This one, all right? ठीक है. So this is a reflex arc जिसको आप spinal reflex arc के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है. What spinal reflex arc? Why? Because spinal cord is involved into it. बहुत easy सा है. ठीक है जी. चलो, moving ahead. So yes, this is done. Okay, so guys, छोटा सा लेक्चर था आज का, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, बट स्टिल अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग बहुत ज़रूरी होता है रिविजन. प्लीज़ रिविजन ज़रूर करते रहिए. थोड़ा सा स्नीक पीक ले लिया करो यार, बहुत ज़्यादा नहीं बोलती मैं आपको कि ज़्यादा ही धुरंधरों की तरह पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो. इट्स ओके, रिलैक्स, नो प्रॉब्लम, आराम से, ठीक है, बट पढ़ना ज़रूरी है. थोड़ा सा स्नीक पीक ले लेते हैं ना हम क्लास के बाद, बच्चों डिले नहीं करना होता बस, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज दिस वुड हेल्प यू गाइज, है ना, तो रिटेन रहेंगी चीज़ें काफ़ी टाइम तक. ऑलराइट, सो आई नो माई बच्चे, यू ऑल अंडरस्टूड, मेरी भावनाएं आप लोग समझ ही गए हो. तो अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं. जो भी रीज़न से, व्हाटएवर रीज़न यू हैव, इफ यू रियली लाइकिंग, लविंग द बायोलॉजी, ओके, एंड मज़ा आ रहा है, लाइक हिट कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें फोर्स नहीं है. यू कैन जस्ट हिट द लाइक बटन. ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन हिट कर देना. और अगर मेरे साथ ऐसे ही बायोलॉजी के लेक्चर्स लेने हैं शानदार, विच आई एम वेरी श्योर, सो वी गोना मेक बायोलॉजी super duper fun and exciting, amazing, and of course simplified, ठीक है, for you guys. So yes guys, this is Dr. Gitanjali Sharma. अभी के लिए मैं आपसे टाटा बोलती हूँ. So yes, I just keep my pen here and टाटा बच्चों, do take good care of yourselves and loads of love to everybody who's watching this. So I'll see you later, bye.